आदित्य ठाकरे को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आदित्य ठाकरे यहां से बाहर निकलते हुए, आदित्य ठाकरे को बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं गाड़ी में, देखिए, और यहां से बाहर निकल रहे हैं आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे देखिए यहां पर बाहर निकले हैं और आदित्य ठाकरे बाहर आ रहे हैं मीडिया से बात करने के लिए, वो बात करेंगे। आदित्य जी आप ऊपर खड़े हो जाइए, आप गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाइए। आदित्य जी आप ऊपर खड़े हो जाइए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मातोश्री की। आदित्य ठाकरे आए, हालांकि मीडिया के लोग वहां पर मौजूद सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन अभी कोई उन्होंने सवालों का जवाब फिलहाल नहीं दिया है। तस्वीर आप देखिए, इस वक्त मातोश्री में काफ़ी हलचल है। एक तरीके से अब ये सेंटर बन गया है कि आखिर शिवसेना का अगला मूव क्या होगा। सारे चिंतन मंथन चल रहे हैं, बैठकों का दौर भी अलग अलग जगहों पर चल रहा है। जैसा कि हम देख रहे थे कि थोड़ी देर पहले संजय राउत गए थे एनसीपी के सुप्रीम लीडर से मिलने, शरद पवार से मिलने। वहां से मिलने के बाद उन्होंने बयान दिया, बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त खत्म हो गया, वापसी का अब लड़ाई होगी, सदन के अंदर होगी और सड़क पे हुई तो सड़क पे होगी और हम जीतेंगे। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम मातोश्री की दिखा रहे हैं, जहां पर आदित्य ठाकरे निकले हैं और मीडिया के तमाम पत्रकार उनसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, क्या मूव होगा। जो बागी विधायक हैं उनको लेकर अब अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि जैसा कि जानकारी लगातार सामने आ रही है, 12 और उसके बाद 5 यानी 17 विधायकों की विधायकी खत्म करने के लिए पहले ही शिवसेना की तरफ से डिप्टी स्पीकर को अर्जी दे दी गई है। उनके सामने ये एप्लीकेशन रखा गया है, उस पर भी विचार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपने संख्या बल को जुटाने की भी कोशिश, क्योंकि अब शिवसेना ने खुले तौर पे ये कह दिया है कि फ्लोर पे जाएंगे और अपना बहुमत साबित करेंगे। तो ये एक लाइन सेट कर दी गई है। थोड़ी देर अगर संजय राउत की बात करें, थोड़ी देर पहले जो उन्होंने बयान दिया, यानी कि अब सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट की बात कही जा रही है, यानी कि सारे विधायकों को एकजुट किया जाएगा। जो भी संख्या इस वक्त महाअघाड़ी के साथ होगी, उस संख्या के साथ वो सदन में फ्लोर पर जाएंगे। लेकिन उस बीच सबसे ज्यादा अगर नजरें हैं पूरे महाराष्ट्र के जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, तो उनकी नजर है मातोश्री पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिफ्ट कर चुके हैं और यहां से आदित्य ठाकरे शिवसेना भवन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां पर लगातार आ रहे हैं और वो अगले निर्देश और आदेश का इंतजार भी कर रहे हैं कि आगे उनको क्या मूव लेना है, क्या निर्देश आने हैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, ठाकरे परिवार की तरफ से, तो उसका भी इंतजार चल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गुवाहाटी से शिंदे भी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं, ये भी सूचना मिल रही है। क्या वो डिप्टी स्पीकर से मिलेंगे? जो दावे उन्होंने पेश किए हैं हस्ताक्षर के साथ समर्थन के, उसको साबित करने के लिए क्या वो विधायकों की परेड की अनुमति मांगेंगे? आगे क्या उनका कदम होगा, इस पर भी नजर है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना अब आर पार की लड़ाई के मूड में और सीधे तौर पर बागी विधायकों को यह कहा जा रहा है कि आए महाराष्ट्र में और अपनी संख्या को दिखाएं सरकार के सामने। अगर सरकार के पास बहुमत है तो हम साबित करेंगे सदन के अंदर, और वो अपनी ताकत दिखाएं फ्लोर के ऊपर, यानी फ्लोर टेस्ट की वो बात कर रहे हैं। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आदित्य ठाकरे जो कि मातोश्री से निकलकर सेना भवन जा रहे हैं, शिवसेना भवन जाएंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सुमेरा, आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं, बात उन्होंने नहीं की, लेकिन क्या वो मीडिया के सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं? जी हाँ, देखिए, दरअसल वो मीडिया से बात करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बाहर निकलेंगे, अभी बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो बाहर निकल कर आए थे, गाड़ी में बैठकर बाहर निकल रहे थे, फिर वो गाड़ी से उतरे और वापस, क्योंकि बड़ी संख्या में मीडिया उनकी बात सुनना चाहता था, वो वापस भीड़ की वजह से अंदर चले गए हैं गेट के। लेकिन मीडिया गेट पर ही मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि वो बाहर निकलेंगे बात करने के लिए, तब जबकि थोड़ा तरतीब से हो जाएंगी चीज़ें। उनकी गाड़ी को वापस लाया जा रहा है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर देखिए उनकी गाड़ी को वापस गेट पर लाया जा रहा है और दूसरी तरफ अंदर आदित्य ठाकरे मौजूद है। तो देखिए ये वो गाड़ी है, ये रेंज रोवर जो आप देख रहे हैं, इसी में सवार थे आदित्य ठाकरे
और यहाँ से वापस फिर अंदर चले गए हैं बात करने के लिए। देखिए हम वापस आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वो गेट से अंदर गए हैं और अब उनकी गाड़ी फिर वापस अंदर की ओर ले जाई जा रही है ताकि वो यहाँ से निकलें। दरअसल यहाँ से निकलकर बाहर जा रहे थे लेकिन मीडिया ने उन्हें जाने नहीं दिया है, उनसे बात करना चाहते थे और उनका भी ये कहना है कि वो बात करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो सीधे गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे या मीडिया से बात करेंगे। बिल्कुल सुमेरा, शिवसेना की रणनीति जी, शिवसेना की रणनीति बड़ी साफ कर दी है संजय राउत ने कि हम तो फ्लोर पे जाएंगे, फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा है शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने, यानी वो उनका ये कहना है कि अभी ये लीगल लड़ाई है। लेकिन ये देखिए गाड़ी अब वापस अंदर की ओर जा रही है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अब वापस आदित्य ठाकरे गाड़ी अंदर जाएगी और उसमें सवार होंगे। लेकिन क्या वो अब मीडिया से बात करेंगे या नहीं? बाहर निकले थे मीडिया से बात करने के लिए, अब विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया और यहाँ से वापस वो बाहर की ओर जा रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उन्होंने शीशा ऊपर कर लिया है और सिर्फ विक्ट्री का साइन दिखाया और यहाँ से बाहर की ओर निकल गए। विक्ट्री का साइन लेकिन दिखाया है उन्होंने। यहाँ पर कुछ देर पहले जो एनसीपी की एमएलसी आई थी मुलाकात करने के लिए, वो उनके साथ निकलकर बाहर तक आई हैं और उसके बाद अब इस गाड़ी में सवार होकर निकले हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो शिवसेना भवन की ओर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो उनके पार्टी के तमाम विभाग प्रमुख हैं वो इकट्ठा हुए हैं। लेकिन यहाँ से निकल गए हैं आदित्य ठाकरे, बाहर निकल कर आए थे आदित्य ठाकरे गाड़ी से और बात करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ से निकले हैं। बस उन्होंने बात नहीं की लेकिन विक्ट्री साइन दिखाते हुए निकल गए। देखिए ये बड़ी बात है कि बाहर निकलकर जब वो आए तो वो बात करना चाह रहे थे ऐसा लग रहा था, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में मीडिया यहाँ पर इकट्ठा है, क्या सुमेरा ये समझा जाए कि शिवसेना ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर ली और अब उस रणनीति पर आगे बढ़ने की योजना बन रही? क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है, संजय राउत की बात करें, आदित्य ठाकरे की बात करें, ऐसा लग रहा है कि वो अपने नेक्स्ट वॉर प्लान में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, देखिए रवि, ये वैसे भी आपको इसे इस तरह से समझना होगा कि ठाकरे परिवार पर कभी इस तरह का संकट नहीं आया है और ठाकरे परिवार कुछ भी हो जाए उसके बावजूद वो उसी तरह का पोस्चर, उसी तरह का तरीका अपना कर रखते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पर इतना बड़ा संकट हो उसके बावजूद उद्धव ठाकरे अपने घर में ही मौजूद हैं, वर्चुअली ही संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब एक और गाड़ी निकलकर सामने आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि वापस हम मातोश्री के गेट की ओर जाएं और उनको भी देखें क्योंकि लगातार यहाँ से अब जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या शिवसेना भवन गए? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो शिवसेना भवन की ओर जा रहे थे, शिवसेना भवन की ओर जाने के लिए। और साथ ही यहाँ पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे वो भी बैनर पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए हैं, तो साफ तौर पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लड़ाई के लिए तैयार हैं, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, यानी हर हद तक जाने के लिए। लेकिन सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे, अभी तक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो देखिए जो प्लकार्ड्स हैं जो लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं तमाम कार्यकर्ता, वो प्लकार्ड्स आप देख सकते हैं और इस प्लकार्ड्स पे लिखा गया है किस तरह से उद्धव ठाकरे जी हम आपके साथ हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, और हमला किया गया है मोदी, शाह और योगी पर, यानी बीजेपी पर सीधा हमला। साथ ही लिखा गया है कि नहीं चलेगा, ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये प्लकार्ड्स भी लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, यानी आदित्य ठाकरे जब निकले यहाँ से उसके बाद इस तरह की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। जहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे थे वो प्लकार्ड्स लेकर पहुँचे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ से निकले आदित्य ठाकरे। लेकिन उसका कितना मतलब है, विक्ट्री हो पाएगी या नहीं, ये ज़रूर सवालों के घेरे में है। जी रवि। बिल्कुल। और इस वक्त जो तस्वीरें सुमेरा हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, प्लेकार्ड लेकर हाथों में और उस पर एक तरीके से कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एक सुमेरा सवाल यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि अभी भी शिवसेना की तरफ से बहुमत के दावे किए जा रहे हैं लेकिन संख्या बल नहीं बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर वो वाकई वो कह रहे हैं कि फ्लोर पे जाएंगे और जीतेंगे तो संख्या बल वो क्यों नहीं बता पा रहे? देखिए संख्या बल उनके पास नहीं है। अभी जो उनके पास संख्या है
उनके पास संख्या बल दिखाई नहीं दे रहा है, वो साफ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ढका छुपाए। लेकिन शिवसेना अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने विभाग प्रमुखों को बुलाकर ये आश्वासन दे रही है कि वो विधायक जो गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो सब विधायक अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। उसमें बहुत से ऐसे विधायक हैं जिन्हें डराया धमकाया गया है। हम जब वो वापस यहाँ आएंगे, उनको ये उम्मीद है, देखिए अभी भी जो चिट्ठी दी गई है डिस्क्वालीफाई करने की, वो 16 विधायकों की ही चिट्ठी है, उसमें सबका नाम नहीं है। यानी वो 16 जो उन्हें लगता है कि जिनके वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, या जो सूत्रधार हैं, या जो सबसे आगे इस पूरे मामले में रहे हैं, उनके नाम उसमें है, लेकिन सबके नाम नहीं है। यानी बाकियों को ये संदेश है कि आपके लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, और यही वो आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन उसका कितना मतलब है, उसके कितने मायने हैं, ये ज़रूर अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाएंगे तब जाकर वो स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि अभी एकनाथ शिंदे साफ तौर पर दावा यही कर रहे हैं कि सब ठीक है उनके साथ सुमेरा, है। लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वहां पर मातोश्री के बाहर ठाकरे परिवार के समर्थक जुटे हैं और नारेबाजी हो रही है। पोस्टर में लिखा क्या है? लिखा है मोदी शाह का बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ठाकरे परिवार के समर्थक और शिवसेना के समर्थक इस वक्त वहां पर मौजूद। सुमेरा, क्या अब ये लड़ाई सरकार बचाने से ज्यादा शिवसेना यानी पार्टी को बचाने और उसको ठाकरे परिवार के हाथ में रखने की हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि उनको अपनी पार्टी को भी बचा कर रखना है, अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करना है, क्योंकि ये वो तमाम नेता हैं जो जिस तरह से एकनाथ शिंदे गए हैं या उनके साथ वो तमाम नेता गए हैं जिनकी पकड़ है शिवसेना पर, शिवसेना के गठबंधन पर। और वो जब गए हैं तो फिर कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने की ज़रूरत है कि अभी भी शिवसेना वैसे ही है, शिवसेना वैसे ही खड़ी रहेगी, मौजूद रहेगी।